हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विसार कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं क्लास 10th का। जो हमारा पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन वीडियो का, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे, इसमें ये जो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में रहेगी। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर भाई कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो। तो कहां से स्टार्ट हो? 1 से, यानी 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? अस्मी, ध्यान से देखो। दूसरा होल नंबर, दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर। तो ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट हो? 0 से। कहां से स्टार्ट हो? 0 से। 0 1 2 3 4। समझ आया कि नहीं आया? इंटीजर, इंटीजर यानी जो माइनस में भी चले जाए, तो कहां चले जाए? माइनस में। इंटीजर मतलब क्या होता है? जैसे माइनस ऐसे हो जाए 0 1 2 3 डैश डैश -1 -2 -3 डैश डैश डैश। समझ आया कि नहीं आया? तीसरी बात देखो, ये समझ आ रहा है? नेचुरल समझ आया, होल समझ आया, इंटीजर समझ आया। ध्यान से। चौथी बात, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इवन ऑड तो पता है ना तुम लोगों को? इवन ऑड तो पता होगा 10th में आके। ए लड़के आ गया। ये बताओ 54 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड? इवन है। अच्छा, 154 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड है? इवन है। अच्छा, 11054 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड है? अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? इवन, ठीक है, गुड। समझ रहे हो तुम लोग इवन ऑड क्या होता है? चलो तीसरी बात, इवन ऑड अगर पता है तो मुझे ये बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3 चीजें बताऊंगा। प्राइम बताऊंगा, कंपोजिट बताऊंगा और को प्राइम बताऊंगा। इनका बहुत बड़ा वो है खेल, चेक करें। चौथी बात है क्या? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है तुम लोगों को? संस्कार तुम बताओ क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो कुछ से डिवाइड हो जाए। अच्छा, और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है। देखो, द नंबर which have only 2 factor, only 2 factor as 1 and itself, it, इसका मतलब समझो, ध्यान समझना। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर, ध्यान सुनना मेरी बात, चुप पहले सुनो। ऐसे नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर। ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ गूंगे की तरह सुनना जब तक मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? सिर्फ 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हो? कौन कौन से? ध्यान से देखो। जैसे मैं 2 ले लूं, क्या ले लूं? 2 किसके टेबल में आएगा? 1 क्या आएगा? दूसरा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और ऐसे नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर? 2। पहला 1, दूसरा इटसेल्फ, वो खुद। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? दूसरा देखो 3, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 और 3 खुद। 1 और 3 खुद। 4 को देखो, 4 को देखो, ध्यान से देखो। 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर की एक ही डिफिनेशन है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। पहला वो खुद हो, दूसरा 1 हो। दूसरा क्या हो? यानी इसके तो कितने फैक्टर हो गए? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा, इसके 3 फैक्टर हो गए। होने कितने चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर समझ आया कि नहीं आया? बोलो समझ आया। तो कभी ये बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अगर मैं यहीं पे लिख दूं 2 नंबर, लिख दूं 39, तो सोचेंगे ये ऐसा अजीब दिख रहा है, तो कैसा नंबर होगा? प्राइम होगा। क्या होगा? प्राइम। थोड़ी ऐसे दिख ही रहा है, इसकी शकल इस सूरत ही ऐसी है। जैसे मैं लिख दूं 1 1 1, तो ये भी शकल सूरत से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। पूछो कैसे? देखो, आपको चेक करना है कि किससे किससे डिवाइड होगा। आपको चेक करना है अच्छे से। देखो 39 जो है 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, इसके 3 के टेबल में भी आएगा, फिर 13 के टेबल में भी आएगा, फिर खुद के टेबल में आएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देखो 1 1 1 1 1 1 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 1 1 3 से डिवाइड, 1 3 और
जिसके 60 टेबल में आएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? अगर इसकी डिफिनीशन ये है कि इसके सिर्फ दो फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन है ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिसके दो से, तो ये नंबर कैसे नंबर है? ये नंबर जो यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर है कैसे? कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है? कंपोजिट है। कैसे है? कंपोजिट। ध्यान से देखो कैसे नंबर है? कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर की मैं डिफिनीशन यहाँ पे पांचवा नंबर है। पांचवा क्या देखोगे तो इसको मैं साइड करता हूँ। ध्यान से कौन सा नंबर है? कंपोजिट। कैसा है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर which have more than two factor, more than two factor। कैसे? जैसे मैं 4 ले लूं, क्या ले लूं? 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4 तो ये कैसा है? कंपोजिट है। कैसा है? जैसे मैं ले लूं 6, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, ये कैसा है? कंपोजिट है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। प्राइम और कंपोजिट नंबर समझ आए कि नहीं आए? बोलो। समझ आया? प्राइम कंपोजिट। कंपोजिट क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम क्या होते हैं? सिर्फ जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। तो मैं पूछूंगा कि 1 कैसा नंबर? 1 बताओ क्या है? प्राइम है कंपोजिट? नवाब भाई तुम बताओ। प्राइम नंबर है। तुम बताओ मानसी। प्राइम नंबर। तुम बताओ आदर्श। प्राइम एक कंपोजिट? प्राइम। तुम बताओ ले कुछ भी, जो भी भाई, दो ही ऑप्शन दिया हूं, प्राइम एक कंपोजिट। बताओ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। चलो थोड़ी 1 के फैक्टर पता करें। चलो बताओ 1 किस टेबल में आता है? 1 ठीक है ना। और बताओ किस टेबल में आएगा? तो गधों, प्राइम होने के लिए क्या होने चाहिए? दो फैक्टर। कैसे दो फैक्टर है? तो दो फैक्टर है। कंपोजिट होने के लिए क्या होने चाहिए? दो से ज्यादा। दो से ज्यादा मतलब दो है नहीं तो दो से ज्यादा क्या होंगे? तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे हम? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नॉर कंपोजिट नंबर। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलो। समझ आ गया? मैं क्या बोला? 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगली बात देखो, लास्ट, को प्राइम। कैसा? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? बताओ भाभी। को प्राइम क्या होते हैं? भूल गया? पक्का भूल गया होगा। बताओ काना तुम। को प्राइम क्या होते हैं? हाँ वेरी गुड। क्या बोली हो? ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। समझ आया कि नहीं है? ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ, दिख रहा है? ऊपर लिख देता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, ऊपर लिख दे रहा हूँ को प्राइम। को प्राइम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर एज 1। फैक्टर एज 1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोर्ड में ध्यान से देखो। यहाँ पे को प्राइम लग गया तो ये नहीं कि प्राइम नंबर बस लेंगे, कंपोजिट भी लेंगे। ध्यान से देखो कैसे। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ 9 और 8 का। किसका ले रहा हूँ? 9 और, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। 9 के फैक्टर लिखेंगे और 8 के फैक्टर। बताओ 9 के फैक्टर क्या होगा? 1 आएगा, 1 की टेबल में आएगा। फैक्टर का मतलब समझते हो कि नहीं? फैक्टर का मतलब समझते हो कि नहीं? फैक्टर वो होते हैं जो दिए हुए नंबर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जैसे 1 9 को डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा और 9 खुद को डिवाइड कर देगा। ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? 8 में कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा और 8 खुद। अच्छा इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? इसके अलावा कुछ कॉमन है? इसके अलावा कुछ कॉमन है? तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। समझ आया तुम्हारी? क्यों मानसी तुम्हारा समझ आया? अभी बात, जैसे मान लो अगर मैं 9 और 18 ले लूं। क्या ले लूं? 9 और, ध्यान से देखो, 9 1 की टेबल में आता है, 3 में आएगा, 9 में आएगा। ठीक है ना। 18 को देखो, 18 को 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 10 में, 18 खुद में आएगा। ठीक है ना। देखो कॉमन फैक्टर 1 में 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया।
देखो 3 कॉमन फैक्टर हो गए, कितने कॉमन फैक्टर हो गए? तो ये को प्राइम है कि नहीं है? बताओ कब? नहीं, नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि को प्राइम होने के लिए केवल 1 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, और वो खुद 1 होगा। तो क्या होगा? 1 के अलावा अगर कुछ कॉमन आ गया तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। को प्राइम नंबर सिर्फ ये कहता है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छे समझ आ गया है? समझ आ गया ना? ठीक है।